तो मैं अभिषेक सर प्रताप कैंपस लालगंज से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से यूपीपी री एग्ज़ाम जो हुआ है 23 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट मीटिंग का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, आप देखिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल लॉजिकल तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आंसर मैच करा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है बेटा 0.05 कॉमा 0.5 कॉमा 0.25 कॉमा 1.25 का HCF पूछ रहा है बेटा। ठीक, तो दशमलव संख्याओं का जब बेटा HCF निकालते हैं तो समान अंक दशमलव, इसका मतलब 0.05 0.50 0.25 कॉमा 1.2 दशमलव बेटा हटा दें तो अब ये बचा बेटा 5, ये बचा 50, ये हुआ 25, ये हुआ 125। HCF निकालना है बेटा। लेंथी तरीके जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। HCF का सीधा सिस्टम है, जब तक कटे तब तक काटो। तो इसका मतलब किससे सब के सब कट रहे हैं? 5 से। 1, 10, 5, 25। जैसे ही ना कटने वाली संख्याएं मिलती तुरंत उसको छोड़ देते हैं। ये दोनों नहीं कटेंगे तो इसका HCF तो बेटा आ गया 5। ठीक, बट ये कह रहा है वापस समान अंक दशमलव लाते हैं। दशमलव बाद 2 अंक बनाया तो 2 अंक बना दें तो आंसर जो बेटा जाएगा क्या हो जाएगा? 0.05। तो इसका जो आंसर बेटा हो जाएगा आपका वो C हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज तरीके से, जैसे कह रहा है छोटी छोटी, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बेटे सब मीटिंग में। भाई छोटी से छोटी संख्या क्या आपको उसे 4, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से बचता है। ऑप्शन डालो सबसे अच्छा तरीका। कह रहा है 9 से भाग दें तो शेष कितना बचे बेटा? 3। इसका मतलब अपने आप छोटे बच्चों के 9 से भाग कर दें। बट 9 की भाज्यता क्या बेटा होती? अंकों का जोड़। ठीक है, 501 में 9 से भाग दें, इनके अंकों जोड़ कितना आ रहा है? 6। तो ये हो नहीं सकता। इसके अंकों जोड़ कितना आ रहा है? 6। ये हो नहीं सकता। इसके अंकों जोड़ आ रहा है बेटा 12। 12 में 9 से भाग दें तो बेटा शेष कितना आ जाएगा? 3। में भी ये हो सकता है। 504 में अंक जोड़ 9, ये हो नहीं सकता। तो आंसर बेटा इसका भी क्या आ जाएगा? C। इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल है, किसी भी संख्या क्या है उससे डिवाइड करना चाहिए तो किसी भी एक संख्या से, खासकर 9 की बात का सबसे सिंपल होती है अंकों का जोड़। ठीक है, अच्छा ये प्यारा क्वेश्चन, इसकी मैंने क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है और ये क्वेश्चन हर मतलब ये एग्जाम में हर इसमें शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ये कह रहा है 30 टेबल का लागत मूल। लागत मूल मतलब बेटा होता है कॉस्ट प्राइस। तो एक तरीके से 30 CP इज इक्वल टू 40 SP हो गया। बस मतलब इस हिसाब देखा जाए तो CP रेशियो SP बेटा कितना हो जाएगा? 40:30। लोअर टर्म में काट दें इसको, मतलब 4 में खरीदा है और 3 ने बेचा है तो उसको हानि हो रही, तो प्रतिशत हानि बराबर कितने बेटा हानि हो रही? 1/4 × 100, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP × 100। तो इसका बेटा कितना बन जाएगा? 25%। क्लियर? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, अच्छा है, मजेदार भी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। इसमें आपकी योग्यता भी शामिल होती है, इसको सब लोग नहीं कर सकते। इसमें कह रहा है बेटा कि 10 रुपए में 4 ये खरीदे। ठीक है, और कह रहा है उतने ही अधिक संतरे, मतलब उतने ही संतरे में। ठीक है, 10 रुपए में 5 खरीदे और 20 रुपए में 9 बेच दिए बेटा। 20 में 9 बेच दिए। हमेशा ध्यान रखना वस्तु की मात्राएं बराबर होनी चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। तो आप एक काम कर दो, 4, 5, 9 यह संख्या, इनका एलसीएम निकालें। तो जब 4, 5, 9 का बेटा आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम हमारा बाबू 180। इसका मतलब सबको 180 किया जाए। इसको 180 करना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? 45 का। इसको 180 करना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दें? 36 का। मतलब ये हो गया आपका कितना? 450 रुपए।
में 180 ये हो गए, इसको जोड़ा जाए तो 360 रुपए में 180 ये हो गए, तो टोटल 450 और 360 मतलब बेटा क्या हुआ कि 810 रुपए में 360 खरीदे। तो इनको भी 360 का जब जितने खरीदे उतने बेचे, तो जब इसको 360 करना तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई जब बेटा कर रहे हैं तो ये जा रहा 360 रुपये, सॉरी 80 रुपए में 360। अब हो गया, इससे मतलब ही नहीं है आपको 810 रुपए में खरीदा और 800 रुपए में बेच दिया। तो अब आपको क्या हो रहा है, हानि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो गौर करना ध्यान से 8/81 इंटू सी, मतलब 1/81 द्वारा दिख रहा है, 81 रकम दिख रहा है, हानि प्रतिशत हो रही है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 1 सही 19/81। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आपको रट मारो, इसको हमेशा हर बार आ रहा है क्वेश्चन। 2 प्रकार के चावल, एक चावल ये, एक चावल ये, दोनों को मिला रहा है, बनना चाहिए ये। इससे ज्यादा क्वेश्चन है, कह रहा है 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम का जो चावल है उसको मिला के आपको बनाना है 17 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, लगा देंगे, 21 से 17 जाए कितना हो जाएगा 4, 17 से 11 जाए कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसको लोअर टर्म में दे देते, क्या बेटा बन जाएगा 2 अनुपात, आगे बात समझे, ठीक। ये आया 12.5%, 12.5% को हम लोग भी बदल देते बेटा, होता है 1/8, जो 12.5% होता है बाबू होता है 1/8। ध्यान रखना नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है 1 वर्ष का ब्याज। सिंपल कर दे बिल्कुल। इसका मतलब एक तरीके से यहाँ पे हम मान लें 8 रुपये। अब कह रहा है एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी, दुगना मतलब 16, 8 माना है 16। अच्छा, 1 वर्ष का ब्याज बेटे कितना आया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा वो 1 रुपये, क्योंकि 12.5% है। ठीक, अब समय निकालना है, समय का फॉर्मूला बेटा होता है सिंपल, कुल ब्याज बटे 1 वर्ष का ब्याज, कर सकते हैं। तो कुल ब्याज बेटा कितना है, 8 से 16 हुआ, कुल ब्याज कितना हुआ 8 रुपये, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1, मतलब 8 वर्ष। ठीक, डी ऑप्शन। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, ऐसे हैं अपने तरीके से। ठीक है, ये चीज है अपना। इसने कहा था कि 200 लोग लगाए थे, ठीक, उन्होंने 50 दिन काम किया, पूरा काम करना था उनको 150 दिन, उन्होंने 50 दिन काम किया। ठीक, और 1/4 काम, तो पूरा काम यदि हम 1 मान लें, काम मानने वाला 1, तो जो शेष काम बेटा बचा वो कितना बचा बेटा 3। अब कह रहा है कि पूरे काम को समय पे पूरा करना है, इसका मतलब अब इसको कितने दिन में पूरा करना है 100 दिन में। तो कह रहा है कितने आदमी लगाए, मान लो X आदमी लगाए, तो हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं M1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2। ये भी क्वेश्चन हर उसमें बन रहा है, तो इस पे बेस पर M1 माने कितना 200 आदमी, D1 माने कितना 50 दिन, बटे काम कितना 1, बराबर M2 माने कितना X आदमी, D2 माने 100, काम कितना रहेगा 3। तो ये 2 0 से 2 0 हटा दो, इसका मतलब X इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। तो अब टोटल मजदूर बेटा हो गए 300। यहाँ पे कह रहा बेटा अतिरिक्त श्रमिक, मतलब जरा गौर करना 300 हो गए, इसमें 200 पहले से शामिल है, तो जो एक्स्ट्रा मजदूर बेटा हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 100। ठीक,
नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस कराया मैंने आपको याद करो क्लास में। ये कह रहा है 12 पुरुष और 18 महिलाएं ये कर रही हैं 10 दिन। उसके बाद कह रहा है 9 पुरुष और 18 महिलाएं इसको कर रहे हैं 12 दिन। सबसे अच्छा तरीका तो ये इनकी एफिशिएंसी निकाल ली जाए, तो डायरेक्ट इनका गुणा कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया 120m प्लस 180f बराबर काम निकाला। इसका गुणा किया तो ये आया 108m प्लस 18 गुणे 12, 12 8 96, 12 1 12 और 12 और 9 21, 216f। ठीक, इसको इधर लेकर आ जाए तो इसका मतलब ये हो जा रहा है शायद 8m 12m इज इक्वल टू 36f। इस हिसाब से m अनुपात f इक्वल टू 36 अनुपात 12। सबसे आसान सीन है ये, 3 अनुपात है। अब हम चाहें तो अपने आप लगा दो, कुछ भी करते हो। ठीक, क्या गौर करना, तुमसे पूछ रहा है समय। ठीक, समय का फॉर्मूला बेटा होता है कार्य बटे क्षमता। ठीक है, कार्य बटे क्षमता, कार्य पता करें। यहाँ पे हम वैल्यू रखें, क्योंकि जो ध्यान से या तो इसमें रखें ऐसे रखें, ये चलते हैं। तो यहाँ पर रखें तो इसका मतलब ये 12 3 36 और 18 1 कम 18, तो इसका मतलब 54 काम 10 दिन, तो टोटल काम हो गया 54 गुणे 10 डिवाइडेड बाय क्षमता। क्षमता मैंने जो दे रखा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो ये जो 2 पुरुष और 3 महिलाएं इनको बदल दिया जाए। m की क्षमता है 3, f की क्षमता 1, मतलब 3 दूनी 6 प्लस 3 1 कम 3, तो टोटल कितना हो गया 9। इसका मतलब कितने दिन में 60 दिन। ऑप्शन है 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी, एक ये जा रही है 59 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और दूसरी जा रही है 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशाओं में। ठीक, तेज गति चले रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे व्यक्ति को, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि धीमी गति में बैठे व्यक्ति को पार करना, तो व्यक्ति को हम कहीं बैठा दें। मतलब जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो सीन ये है कि ये रेलगाड़ी इसके सामने आए पहले, उसके बाद इसका जब पिछला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा तो मतलब पार कर लेगी। तो जब पार करेगी तो उसको दूरी केवल कितनी तय करनी, अपनी दूरी। तो ये तो वन लाइन क्वेश्चन है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, चाल जरा गौर करना कितना 59 प्लस 32, सॉरी सेम डायरेक्शन घट जाएंगे, तो 9 से 2 गया 7, मतलब 27 किलोमीटर पर घंटा। इसको बदल दें, घटाया। ठीक, इसके बाद इसको बदल दें तो मीटर प्रति मिनट, तो 5/18 इंटू समय दे रखा है बेटा 16 सेकेंड। ठीक, 9 से काटा 9 से 27, 9 दूनी 18, 2 से काटा 8। ठीक है, 5 3 15 8 120 मीटर। ऑप्शन है 120 मीटर। ठीक, नेक्स्ट देखो, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना है बेटा। ध्यान रखना कि इसका कोई रूल नहीं है, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना है। तो बस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी की चाल पता चल जाए, तो रेलगाड़ी की चाल जरा गौर करना। ये रेलगाड़ी जो है 67 मीटर लंबी है और एक सुरंग है वो है 33 मीटर लंबी, उसको पार कर रही है 10 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी की चाल निकल सकती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। होता है दूरी कितनी बेटा हो गई 67 प्लस 33 शायद 100। ठीक है, 100 बटे समय है 10, इसका मतलब इसकी चाल हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब यह रेलगाड़ी जो है, ध्यान देना, ये रेलगाड़ी है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है 67।
इसकी चाल दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड 67 मीटर, और इस व्यक्ति को पार करना, प्लेटफॉर्म में खड़े हैं तो क्या दिक्कत है, केवल व्यक्ति को तो पार करना है, तो व्यक्ति को पार करने की दूरी अपनी तय करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी बेटा 67, चाल कितनी 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 6.7 सेकेंड। ध्यान रखना कि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा पार की गई दूरी उसकी स्वयं की लंबाई होती है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है इन सबसे बवाली क्वेश्चन, बवाली नहीं कहता लेंथी कह सकते हैं इसका। ये कह रहा है निखिल और रीतु, ये रहा निखिल और ये रहा रीतु, ठीक, इनकी बेटा आय का अनुपात दे रखा है 2 और 1। इसके बाद इनका खर्च का अनुपात दे रखा है 5 और 3। इसके बाद इनकी बचत ये दे रखा है बचत का अनुपात, ठीक, बचत का अनुपात दे रखा है। तो जो बचत का अनुपात दे रखा है बेटा 4:1, उसमें जरा गौर करना, मतलब निखिल बचाता है 4 रुपए, ऋतु बचाती है 1 रुपए, तो दोनों मिलके बचाते हैं 5 रुपए। 5 बराबर इसके दे रखा है 10,000, इसका मतलब 1 बराबर 2,000, तो इसका मतलब 4 बराबर 8,000 और 1 बराबर 2,000। अब क्या कह रहा है देखो, बस यहां घुमाया क्वेश्चन, इसको आ जाए अपने, तो ये इसको मान ले 2x, इसको मान ले 1x, तो ये आय है, ये इसका बचत कर दी जाए, तो इसका मतलब ये कितना खर्च करता है 2x में से 8,000 खर्च कितना करता है 2x माइनस 8,000। इस तरह से बी की ऋतु की बात करें तो 1x में से 2,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली आंसर ले, एक मैच करके दूसरा अपने आप आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जा रहा है 6x माइनस 24,000 बराबर 5x माइनस 10,000। इसको जानना है तो x इक्वल टू 14,000। अब इनकी आय पूछ रहा है, तो इसकी आय कितनी है 2x, इसकी आय कितनी है 1x, मतलब यहां रख दिया जाए, तो जब यहां रख देंगे तो इसकी आय कितनी हो जाएगी 28,000। 28,000 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी समझिएगा। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम 20% अंक प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है वो 3 अंकों से 20 अधिक प्राप्त करता है। इसको तो ऐसे ही कह दो 20% प्लस 5, हमने पासिंग मार्क्स मान लिया एक तरीके से अपने आप, भाई इसको 20% ले 5 नंबर फेल, 20% प्लस 5, अदरवाइज इधर लेने 30% माइनस 20, तो परसेंट एक तरफ, फ्रैक्शन का नंबर एक तरफ, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 25 बराबर 10%, ठीक। अब इसको ऐसे करना है और कायदे में सिंपल वे में 25 और 10%, इसका मतलब 1 बराबर 2.5%, ठीक, इसका मतलब 100% बराबर 250। तो जो पूरा पेपर तो है बेटा वो 250 नंबर हो गया, बट यहाँ पे पूछ रहा उत्तीर्ण होने के आवश्यक परसेंट, तो पहले तो हम प्रतिशत मार्क पता करें, पासिंग परसेंट नंबर कितने, पासिंग अंक ये पता करें, तो कितने हैं बेटा, कह रहा था 20% प्लस 5, किसका 20%, 250 का 20%, तो 250 का 20% निकालोगे तो 250 का 20% कितना बेटा हो जाएगा 50, 50 प्लस 5 मतलब बेटा कितने 55 नंबर, ठीक। अब जरा गौर करो ध्यान से, इसका मतलब पासिंग परसेंटेज निकालना है, 55 नंबर चाहिए, कितने में से चाहिए 250, ठीक, इंटू 100, मिस्टेक 5 अंकों से 250 का 5 अंकों से फेल हो जाता है, अधिक 25 10, इसका मतलब 1, चलो इसका थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे,
है सही, कोई गलती नहीं हो रही है ना। ये हम पूछे थे 20% और ये आपका हो जा रहा था +5, तो 20% माने थे बेटा 50, 50 + 5 55। ओके, ये आपका हो जा रहा था 55/250 × 100, ठीक है ना। ओके, हाँ 0 0, 5 से काटा 2, ये आया आपका 5, 5 से काट दिया 11, सॉरी 22%, है ना। ये रखिए, ठीक। आ जाओ, ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर है। तो 2 वर्ष के लिए 5% है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं 10%। तो एक तरीके से 10 बराबर किसके दे दिया उसने, 1600। इसका मतलब 1 बराबर 160, इसका मतलब 100 बराबर 16,000 हो गया। अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि पूछ रहा है, 16,000 रुपया हो गया बाबू, ठीक। 16,000 रुपया निकाल दिया जाए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। सिंपल से एक चीज समझना, सॉरी यहाँ 10% नहीं है, दर तो 5% है बेटा, 10% निकाल लें 5%, ठीक है। तो 16 साल, 16,000 का 5% निकाला जाएगा तो कितना बेटा हो जाएगा 800 रुपये, क्योंकि 10% होता है 1600, 5% 800 रुपये। दूसरे साल में भी 800 रुपये मिला, अब इसका 5% बेटा मिलेगा, तो 800 का 5% कितना हो जाएगा 40 रुपये। फिर तीसरा में आ जाए 800 रुपये ये मिला, फिर इन दोनों का ब्याज मिलेगा 800 का, तो एक 800 में 40 रुपये, 2 बार 800 कितना हो जाएगा 80, और इस पे 5% मिलेगा, 40 का 10% 4 रुपये, इसका मतलब 5% 2 रुपये, जोड़ दिया जाए तो 2400 रुपये ये, और 120 रुपये ये, और 2 रुपये ये, ठीक। तो इसका मतलब सर को जब जोड़ेंगे तो ये हो जा रहा है 2520 रुपये। ये में कौन जीवन सी, ठीक, क्योंकि यहाँ दर 5% है ना, 10% है। ये तो बहुत है सिंपल क्वेश्चन है भाई, दोनों 12/0/2022 से 11/0/2023, इसका मतलब कितने समय हुआ, 1 साल। यदि 12/02 से 12/02/2023 करता तो 1 साल 1 दिन होता, तो यहाँ पर तो ये सिंपल हो गया बेटा 1 वर्ष। अब निकालना है 15% की दर से 7300 का सवाल लिया, तो इसका 33 जो क्वेश्चन वो तो शायद जो बच्चा मूर्ख हो वो भी कर दे। 73,000 का 15% दर से 1 वर्ष कह रहे हैं, मतलब हटा दें इसको, बटे 10950, ठीक। अब 34वां क्वेश्चन, 34वां कह रहा है बेटा 475 पर 15% छूट निकालनी, क्यों 475 पर 15% गुना कर देना बेटा इसको, इसका आ रहा है बेटा 71 पॉइंट, ठीक है। मतलब ये लगभग 15 × 75, 15 × 105, 105 और 7 112, 15 × 4 60 और 11 71.25, ठीक। इसका आ रहा है बेटा ए और इसका आ रहा है डी, ये चीज है क्वेश्चन। ये कह रहा है एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य मान लो LP है बेटा, ठीक है, 10% छूट दे रहा है, मतलब कितने बेच रहा है 90%। इसके बाद कह रहा है इस पर 8% बिक्री का लगा रहा है, 8% बिक्री का लगा रहा है, तो 108% बराबर दे रखा है बेटा 34020, ठीक है। इसका मतलब बेटा x LP निकाल दिया जाएगा, LP = 34020 × 100 अपॉन 90 × 108, ठीक है। ये अब इसको काटा जाए, 0 से 0 काट दे रहे हैं, 9 से काटे तो 9 × 3 = 27 और 9 × 27, इसके बाद आ जा रहा है 7 0, मतलब ये आपका बन जा रहा है, बन जा रहा काटा पिटी कर रहे बेटा, बन जा रहा आपका 35,000, ठीक है, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर आ बेटा 35,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे सिंपल, पूरी वेबसाइट के सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ना होने वाला।
इसने कहा x और 1/x का औसत, तो औसत बेटा होता है x अपॉन 1/x डिवाइडेड 2 इक्वल टू m, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2m हो जाए। इस हिसाब से इसकी वैल्यू भी निकालें हम लोग, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बेटा होता है, वर्ग करके 2 घटा देते हैं, तो इसका बेटा हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2। बट बेटा इनका निकालना है औसत, औसत मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप डिवाइड कर दें, 4m स्क्वायर माइनस 2 तो 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बेटा हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1, वहाँ गया ए आंसर। ठीक, ये सिंपल देखो दे रखा है 9 क्रमबद्ध संख्याओं का औसत सम संख्याओं का, तो सबसे पहले संख्या लिखते हैं 132, इस तरह से हम सारी संख्या लिखते हैं। ठीक है, 132 के बाद अगले लिखें तो 134, अगले लिखें 136, अगले लिखें 138, अगले लिखें 140, 4 आगे दे दें 4 पीछे दे दें, 130, 128, 126, 124। अब कह रहा है पहली और अंतिम संख्या का अंतर, पहली और अंतिम 140, पहली 124, तो इनका बेटा अंतर कितने का हो जाएगा 16। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी वही चीज है कि सबसे ना होने वाला क्वेश्चन, इसे आप अपने तरीके से करना, किस भी तरीके से करना चाहते हो देखो ध्यान से। सबसे पहले हम एक सिंपल ले लें खपत, खपत का फॉर्मूला बेटा होता है खर्च बटे मूल्य, ये सबसे आसान चीज है बेटा, खर्च बटे मूल्य। खर्च वाले कितना परसेंट, कोई वृद्धि नहीं तो 100%, क्योंकि पहले भी 1200 में खरीदता था, अभी 1200 में खरीद रहा है, बस अब 1200 में 6 किलोग्राम चावल कम मिल रहे हैं 100% अपॉन 125%। इसे काटा पीटी करा 4/5, मतलब पहले लेता था 5 किलो, अब मिलता है 4 किलो, तो कितना किलो कम मिल रहा है, एक बराबर इसके लिए रखा है 6, तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है प्रारंभिक मूल्य, तो हम लोग प्रारंभिक खपत निकाल, तो प्रारंभिक खपत बेटे कितनी हो जाएगी, ये होती प्रारंभिक खपत, ये होती नई खपत। जब 1 बराबर 6 तो 5 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। अब ये आपसे पूछ रहा है मूल्य, मूल्य का फॉर्मूला बेटा होता है खर्च बटे खपत। ठीक, खर्च बेटा कितना कर रहा है 1200 रुपए और खपत कितनी 30 किलो, तो ये जो बेटा आएगा ये आंसर डाल जाए 40 रुपए पर केजी। ध्यान रखना इसमें बहुत सा कंफ्यूजन रहेगा लोगों को, बहुत ज्यादा। ठीक, सिंपल तरीका है बिल्कुल, बस ओके। अब आगे हम लोग इवनिंग बैच का 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।